क्या आपने कभी सोचा है कि शमशान में रहने वाले भस्म लपेटने वाले और मोह माया से कोसों दूर रहने वाले महायोगी शिव विवाह के लिए कैसे तैयार हुए? आखिर क्यों ब्रह्मा और विष्णु को सह परिवार कैलाश जाकर महादेव के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा? और सबसे बड़ा रहस्य, महादेव ने विवाह के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन माता सती के सामने एक ऐसी खतरनाक शर्त रख दी जिसने आगे चलकर पूरी सृष्टि के विनाश की नींव रख दी। चलिए जानते हैं शिव पुराण का वह अध्याय जहाँ महादेव के वैराग्य और सती के प्रेम का टकराव होता है। कैलाश पर देवताओं का जाना। कैलाश के शांत वादियों में अचानक हलचल मच गई। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु अपनी पत्नी सावित्री और लक्ष्मी के साथ महादेव के द्वार पर खड़े थे। महादेव ने जब अपनी योग निंद्रा खोली तो वे जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने पूछा, है च्युत, हे विधाता, आज आप सब सपरिवार यह क्या करने के लिए आए हो? क्या कोई नया संकट आ गया है? महादेव ने हंसी में एक रहस्य था, जैसे वे पहले ही सब जानते हो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, सृष्टि का चक्कर संकट में है। कुछ असुर ऐसे पैदा होने वाले हैं जो केवल अपने पुत्रों के हाथों मारे जाएंगे, लेकिन आप तो ठहरे अखंड योगी। अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो सृष्टि का उद्धार कैसे होगा? देखिए, विष्णु के पास लक्ष्मी है, मेरे पास सावित्री, तो फिर आप अकेले क्यों? ब्रह्मा जी ने महादेव को उनकी पुरानी प्रतिज्ञा याद दिलाई कि एक समय आएगा जो वे रुद्र रूप में अपनी अर्धांगिनी को स्वीकार करेंगे। ब्रह्मा की बात सुनकर महादेव मुस्कुराए, पर उनके शब्द कठोर थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मैं ठहरा अवधूत दिगंबर काम में आ रही थी। मुझे स्त्री से क्या मतलब? विवाह तो एक बंधन है, पर अगर आप जिद करते हैं तो मेरी एक शर्त है। मैं केवल उसी नारी से विवाह करूंगा जो मेरे तेज को सह सके। जब मैं योग करूं तो वो योगिनी बन जाए, और जब मैं समाधि से बाहर आऊं तो वो कामिनी। और सुनिए, अगर उस स्त्री ने कभी भी मुझ पर या मेरे शब्दों पर अविश्वास किया तो मैं उसे उसी क्षण त्याग दूंगा। कैलाश पर सन्नाटा छा गया। क्या कोई ऐसी स्त्री है जो महादेव की शर्त को पूरा कर सके? ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, क्योंकि वह स्त्री जन्म ले चुकी थी, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती। उधर सती ने महादेव को पाने के लिए नंदा व्रत और कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि साक्षात महादेव को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। सती के सामने करोड़ों कामदेव को मात देने वाला महादेव का रूप था। महादेव ने कहा, सती, वर मांगो। सती लज्जा के मारे कुछ कह ना सकी। तब महादेव स्वयं बोले, देवी, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। लेकिन सती ने एक और शर्त रख दी, प्रभु, आप मेरे पिता के पास जाकर मेरा हाथ मांगो। महादेव ने ब्रह्मा को दूत बनाकर दक्ष के पास भेजा। जब ब्रह्मा जी दक्ष के द्वार पर पहुंचे तो दक्ष की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी पुत्री को साक्षात महादेव के चरणों में सौंपने का निश्चय कर लिया। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों एक ही परमात्मा के रूप हैं, और अब वे एक महोत्सव की तैयारी में थे। लेकिन क्या सती महादेव की उस अविश्वास वाली शर्त को निभा पाएगी? क्या दक्ष का अहंकार इस दिव्य मिलन को सह पाएगा? शिव पुराण का यह अध्याय तो सुखद है, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक महावियोग का रहस्य जो आपको
आगे आने वाली वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।